Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल ही कहा था कि यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। देखो क्या रिकवरी आई है मार्केट में, तगड़ी वाली। मार्केट के अंदर आज बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ है वो हुआ है 36,598 पे ओपन हुआ था और इसने हाई लगाया है 37,788 का और इसने लो लगाया था 36,415 का भी। और ये क्लोजिंग अभी फ़िलहाल होने वाली है, देखो कहाँ होती है अभी कह नहीं सकते किस जगह पे होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी क्लोजिंग चल रही है इसके आसपास ही। तो देख लेते हैं कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। मैंने आप लोगों को यही बताया था कि हम इसी रेंज में घूमेंगे, घूमना होगा तो। कल भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि अगर हम नीचे गए तो फिर इसके नीचे चले जाएंगे ज़्यादा ही, अगर नहीं गए तो फिर हम लोग इस रेंज में घूमेंगे। और आज इस रेंज को तोड़ के हम दोबारा से ऊपर भाग रहे हैं। ठीक है, ये रेंज याद होगी, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ये रेंज है अब हमारी ऊपर से और नीचे तक की, क्योंकि मार्केट बहुत हल्का हो गया था। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट बहुत हल्का हो चुका है और इसे जाना है तो ऊपर ही जाएगा या यहाँ से शॉर्ट कवरिंग अगर नीचे आना होगा तो तेज़ी से नीचे आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास वही है 38,000, 39,000 और 37,700, 36,400 के बीच में है। और फिलहाल हम लोग घूम रहे हैं, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर अब कल की छुट्टी है तो परसों ही मार्केट ओपन होगी, तो इसलिए लोग क्या है कि एक तो हल्के हो गए थे। लेकिन ये मत सोचिए कि सेल ऑन राइस का मार्केट है, ये ध्यान जरूर रखना। कहीं आप लोग आज की तेजी का ये मत सोच लेना मार्केट अब यहाँ से बहुत तेज ऊपर जाने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि हम इस रेंज में घूमें थोड़ा बहुत, तो ध्यान रखना कि मतलब छोटे छोटे ट्रेड पे करना, क्योंकि बजट भी आ रहा है और वॉलेटिलिटी बहुत तेज होगी मार्केट में, ये ध्यान जरूर रखना आप लोग, जल्दीबाजी में ना करना। और दोस्तों, जैसा कि मेरा कल भी प्रॉफिट हुआ था, आज भी मेरा प्रॉफिट हुआ है 13,427 का प्रॉफिट आज मेरा टोटल मिलाकर। लेकिन मैं डेली दिखाना नहीं चाहता और मैंने टेलीग्राम पे भी आज पोस्ट किया था, वहाँ पर भी मेरा टारगेट हिट हुआ था। वहाँ पे भी अगर मेरे जो जो लोग ज्वाइन हैं उन लोगों को वहाँ ट्रेड मिल चुका है, तो वो प्रॉफिट के अंदर ही होंगे। तो आप लोगों से भी इसीलिए बोलता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसा कि अब आपको दिख रहा है 13,427 का आज प्रॉफिट हुआ है। होने को ज़्यादा हो सकता था, लेकिन मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी में और जल्दी जल्दी ट्रेड लेके निकल आया बाहर। मैं वेट नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया मार्केट के बारे में। क्योंकि मार्केट यहाँ ना कुछ कब क्या करेगा कुछ भरोसा नहीं है। कल तक देखो कितनी नीचे जा रही थी, आज वापस सडनली ऊपर आ गया, क्योंकि बजट है। आज एक्सिस बैंक और आपका मिलाकर क्या कहते हैं कोटक बैंक भी आज तेज चला है, एक्सिस बैंक अच्छा चला है, एसबीआई चला है और इंडस्ट्रीज बैंक में भी आज तेजी आई है। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी थोड़े चले नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़े और चल जाते तो मार्केट और भी तेज जा सकती थी। लेकिन इंडस्ट्री बैंक वगैरह में इनमें खबर आई थी, इसकी वजह से ऊपर गए, और एक्सिस बैंक के रिजल्ट से वो इस वजह से ऊपर आया। ठीक है दोस्तों, अब आगे का यही है कि अब हम ऊपर और भी जा सकते हैं और 38,000 तक तो आ गए। अब कम से कम 38,000 और 38,500 और 39,000 तक हम जा सकते हैं ऊपर की तरफ, अगर ऊपर गए तो। फिलहाल अब देख लेते हैं मार्केट को परसों के लिए हम लोगों को क्या करना है। अब ये मार्केट अभी क्लोजिंग हो रही है और अपने रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग हो रही है, बहुत बढ़िया जगह पे क्लोजिंग हो रही है। देखो क्या होता है इस मार्केट के लिए कि मार्केट और इतना ऊपर जाएगी तो यहाँ से अब हमारे लिए यही है, यानी कि अब हमारे लिए जो एक्सपायरी वाले दिन ये है अब हमारे लिए मैन, यानी कि 37,500 से लेके और 37,750, यानी तकरीबन 200 पॉइंट के बीच में कहीं ओपन हो मार्केट परसों के दिन में, तो बहुत अच्छी एक्सपायरी हो सकती है। ये ध्यान रखना दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आ सकती है अब यहाँ से आगे। अगर ये मंडे के दिन अगर इस जगह सॉरी परसों के दिन अगर ये ऊपर इधर खुलती है कल की छुट्टी होने के बाद, क्योंकि देखो ये रजिस्टेंस है, हम यहाँ से तोड़ के नीचे आए थे और एक बार यहाँ आए, फिर लिया, फिर नीचे आ गए वापस। अब हम तीसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार भी आज का तेजी है, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। अब हो सकता है परसों हम आएंगे तो शायद अगर इसे तोड़ के जाते हैं तो समझ लो फिर शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आएगी मार्केट के अंदर, ये याद रखना आप लोग। मार्केट में ऐसी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कब आती है, या तो लोग फंसे हों, क्योंकि अब नीचे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा मंदी के लिए, जिन बेचारों ने मंदी के लिए वेट किया होगा, वो लोग यहाँ तक तो आए होंगे ना सारे के सारे, इसी वजह से वो लोग फंस गए होंगे मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगर ओपन होता है तो हम इस बीच में कहीं ओपन होते हैं और उसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हम 100% बाइंग बनाएंगे। और अगर इसी बीच में ओपन होकर अगर नीचे की तरफ जाता है तो हम शॉर्ट भी बनाएंगे, लेकिन अब छोटे के लिए बना सकते हैं, ज़्यादा के लिए नहीं। दूसरा, अगर ये नीचे ही ओपन होता है 100-200 पॉइंट 400 पॉइंट, तो मैं यहाँ बाइंग करने के प्रेफर में ही बैठूंगा नीचे की तरफ अगर होता है तो। नीचे अगर ओपन हो, क्योंकि अब सपोर्ट है, क्योंकि हम तोड़ के यहाँ से ऊपर आके ऊपर आ रहे हैं सारे के सारे, यहाँ पे हम आए थे, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर नीचे आता है तो हम बाइंग करेंगे। दूसरा, अगर ऊपर ही 100-150 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद फिर हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है 38,150,
200 को, तब हम बाइंग करेंगे अगर ऊपर जाता है तो, या फिर ऊपर खुलता है 100-150 पॉइंट तो हम यहाँ कंसोलिडेट होने देंगे, कंसोलिडेट होने के बाद फिर बाइंग करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बैंक निफ्टी के बारे में, ऊपर नीचे के बारे में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का सहारा रहेगा, ध्यान रखना इस बात का मेरी का। और शॉर्ट कवरिंग की वजह से शायद हम मार्केट को कल जैसे आज पॉइंट ले गए हैं तो कम से कम 500 से 600 पॉइंट ऊपर भी आ सकते हैं। और अगर हमने एक बार 38,200 को क्रॉस कर लिया तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 38,800 भी हो सकता है, मतलब मंडे के दिन ही, ओ परसों के दिन ही, सॉरी, तो परसों के दिन भी हम 1000 पॉइंट की तेजी देख सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बैंक अच्छे चल रहे हैं प्लस बजट आ रहा है, इसलिए बजट के टाइम पे हमेशा बैंक निफ्टी हमेशा ऊपर आता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था। इसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को। आप हमेशा ध्यान रखो चीज़ों को, थोड़ा सा मार्केट को देखते रहो, मार्केट कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं मार्केट के अंदर जो भागती दौड़ती हैं, जैसे कि बजट है, मार्केट तेज़ नीचे गिर रहा है, लेकिन हम एक तो मार्केट में बहुत हल्के हो गए थे, इस वजह से हम थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, दूसरा बजट है अब हमारे सामने, बजट की वजह से भी हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं एयू बैंक। एयू बैंक का कल भी मैंने कहा था यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, नीचे तो गिर रहा है लेकिन सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर भागा ना तो ये पूरा, इसके रिजल्ट और आने वाले हैं, अगर रिजल्ट अच्छे आए तो ये फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। इसे बाइंग में बना सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा था। एक्सिस बैंक रिजल्ट आए, अच्छे आए, आज इसी ने ही मार्केट को पूरा ऊपर ले गया है, देखो अब तेज़ी से ऊपर गया, और शायद अब ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस को तोड़ के जा रहा है, अब इसके टारगेट 770 और 800 तक के टारगेट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। एक्सिस बैंक के और बाइंग बना सकते हैं, अगर ये अपने ऊपर को 755 को अगर तोड़ता है ऊपर की तरफ तो इसमें बाइंग बना सकते हैं। बंधन बैंक, ये भी मैं आप लोगों से बोल रहा था, ये भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो इसको भी बाइंग कर सकते हैं। इसके टारगेट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, 320 से लेके 350 तक के टारगेट हैं, पहले भी मैंने आप लोगों से बोला था, कल ही बताया था शायद मैंने आपको इस बारे में, बंधन बैंक के बारे में। फेडरल बैंक मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक और ICICI बैंक का थोड़े से चले नहीं है, ये और ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये चल जाते हैं ना थोड़ा मार्केट के अंदर आज, तो शायद मार्केट का रुख और भी कुछ और अलग होता, थोड़ा अगर और अच्छी तरीके से चल जाते ना ये नीचे से, अगर ये जैसे कि नीचे से तो बाइंग से तो अच्छे आ गए थे, लेकिन थोड़े से और प्रीवियस क्लोज क्या था इनका, 1486 था, ये नीचे से ऊपर की तरफ आया, लेकिन अगर ये नीचे से यहीं से ऊपर होता ना तो शायद मार्केट और तेज आ जाती, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा खासा अपनी कोशिश की है ऊपर आने की, कोई बात नहीं, इसके अंदर भी बैंक बना सकते हैं, लेकिन ICICI बैंक में भी अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद ये नीचे गिरा था, अब ये फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है। ICICI बैंक के अंदर भी अगर किसी को ट्रेड लेना है तो बना सकता है यहाँ से आगे भी। आप ना बजट को देख के बनाइए, सिर्फ IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है, आप ना बजट को देख के जो भी शेयर खरीदो बजट को देख के खरीदो, ये ध्यान रखना। इंडस्ट्री बैंक आज इसने भी बहुत तेज नीचे से छलांग लगाई है ऊपर की तरफ, अगर ये कल परसों के दिन 887 को तोड़ता ऊपर की तरफ तो इसके नेक्स्ट टारगेट 960 तक के हैं, मैंने पहले ही बताया था, इसमें बाइंग बनाकर बैठ सकते हो आप लोग। इसके बाद आता है कोटक बैंक, ये भी अच्छा खासा चला है, लेकिन नीचे से सपोर्ट, मैंने कल देखो, मैंने परसों क्या बोला, कल क्या बोला था कि ये सपोर्ट के पास ही है, नीचे आएगा तो सपोर्ट पे रिवर्स ले सकता है वापस ही की तरह है, जैसे बैंक निफ्टी के लिए बोला था, तो ये रिवर्स लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब इसमें अभी वेट करें, बाइंग ना बनाएं। PNB में कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद आता है RBL बैंक, RBL बैंक में भी कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है SBI के अंदर भी मेरा भी कोई भी नहीं है, क्योंकि SBI बहुत तेज़ी से आज ऊपर गया, अगर SBI अगर इसके ऊपर जाता है तो शायद और तेज़ी से ऊपर जाएगा, तब मैंने आप लोगों से बोला था इसके बारे में कि अगर ये ऊपर जाएगा तो थोड़ा तेज़ी जाएगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था SBI के बारे में। SBI नीचे अगर आ रहा है तो ये वापस भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में, क्योंकि SBI एक ऐसा था कि नीचे आने पे आप सोच रहे होंगे, क्योंकि ये सपोर्ट लेके भी ऊपर गया था यहाँ से, देख लो ये वाली कैंडल जो इसका नीचे से बाहर के वापस ऊपर गई थी, सेम इस कैंडल का ही सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये देखो, ये देखो, इसी कैंडल का सपोर्ट लिया था। कल भी मैंने आप लोगों से बोला, कई शेयर ऐसे थे जो नीचे की तरफ आ रहे थे, तब भी मैं आप लोगों से यही चीज़ बोल रहा था कल भी, कि मतलब ये सब रिटर्न हो सकते हैं, क्योंकि सब सपोर्ट के पास से ऊपर भाग रहे थे, सपोर्ट के पास आ चुके थे, फिर सबने देखो नीचे से ऊपर कितनी ऊपर क्लोजिंग भी दी थी, ऐसे ही बैंक निफ्टी ने दी थी, उम्मीद नहीं थी किसी को इतनी तेजी हो जाएगी, लेकिन सपोर्ट के पास से शॉर्ट नहीं बनाना था बस इनके अंदर, ये मैंने ज़रूर बोला आप लोगों से, बजट के तौर पे ध्यान रखो बस आप लोग। अब जैसा कि अब ये थी आज की बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिस, आज मैं निफ्टी की और आपको एनालिस और करके बता देता हूँ, क्योंकि निफ्टी के बारे में भी कई लोग बोलते हैं कि मैं निफ्टी के बारे में कुछ नहीं बताता आप लोगों को,
आज निफ्टी के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि निफ्टी हमारा बहुत नीचे आ गया था और रेयर केस पे देखो इतनी सारी कैंडल अगर नीचे बनेगी तो एक बार तो ऊपर आएगा, दूसरा प्लस ये सपोर्ट के पास था, अपने सपोर्ट से ये वापस गया है। ठीक है, सपोर्ट से इसका सपोर्ट वही था 16,836 तक का आया था, ये 800 तक आया था नीचे, वहाँ से बाउंस बैक ले रहा। और इसकी अच्छी बात यह है कि 17,200 के ऊपर क्लोजिंग दी आज इसने अच्छी खासी हमें। 17,300 से नीचे तो आया है लेकिन 17,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत बढ़िया। अगर ये परसों के दिन 17,300 को क्रॉस करता है, नीचे ओपन होंगे 17,300 को क्रॉस करता है, तो इसके भी टारगेट फिर ऊपर की तरफ होंगे, जो कि हमें ये 17,500 और 17,400 तक के, मुझे जहाँ तक अंदाजा है, क्योंकि इतना नीचे आए तो हम थोड़ा बहुत रिवर्स होंगे। तो अगर हम पूरी रैली अगर हमने ले ली तो ये हम दोबारा से 18,000 18,300 तक आ सकते हैं बजट तक ही, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर, 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर ही। दूसरा, अगर इसे बाउंस बैक भी लेना है तो तकरीबन तकरीबन इस तक, यानी कि 17,600 ये वाला और लास्ट ये 17,700, यानी यहाँ तक तो ये कंफर्म आ सकता है ऊपर की तरफ से। कंफर्म का मतलब ये नहीं है, मार्केट में एक चीज़ का बात ध्यान रखना, हर कोई ये मत सोच के बैठ जाना कि अगर बोल दिया तो फाइनल होता है। बस ये है कि अगर इसे ऊपर बाउंस बैक लेना तो 17,600 और 17,700 तक ये ऊपर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी के बारे में ये थी दोस्तों आज बैंक निफ्टी के बारे में मेरी सलाह। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब हो जाए, वहाँ मैं ट्रेड देता रहता हूँ। आज भी मैंने ट्रेड दिया, प्रॉफिट हुआ होगा जिन लोगों को, जिन्होंने वहाँ ज्वाइन है, जिन्होंने अगर कॉल देखी होगी तो 100% कॉल में आज प्रॉफिट किया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो जय हिंद जय भारत दोस्तों। 2 दिन की छुट्टी बनाइए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की अपने। ओके बाय दोस्तों।